AM class is a place of study. नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेके आए हैं इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीआईएसएफ एलडीसी एग्ज़ाम के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसके 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 नंबर होते हैं, यानी टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आज का वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने आप में एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि नहीं, अब मुझे 5 नंबर एक्स्ट्रा जो है इंग्लिश में मिल जाएगा। यह ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। मैं आपको ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आज इसे बताऊंगा कि आप लोग 5 नंबर चुटकी बजाकर ही ले लेंगे। दोस्तों इंग्लिश में क्वालिफाई करना सीआईएसएफ एलडीसी के एग्ज़ाम में एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग विषय बन गया है। अगर इसमें एक एक नंबर जोड़ के भी हम क्वालिफाई करते हैं तो वह नंबर हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। फिर तो यह क्वेश्चंस जो है वो 5 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर 5 नंबर के यह क्वेश्चन आसानी से हमें मिल जाए तो क्या कहना। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस और हॉट ट्रिक की तरफ। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि आज का टॉपिक जो है वो पारा जंबल पे बेस्ड है, जिसे हम सेंटेंस री अरेंजमेंट भी कहते हैं। सेंटेंस री अरेंजमेंट कहते हैं जिसमें सेंटेंस को री अरेंज करना होता है और उसके ऑप्शंस को चुनना होता है। सेंटेंस आपको इधर उधर दाएं बाएं दिए होंगे, ऊपर नीचे दिए होंगे और सेंटेंस को आपको अरेंज करके आपको आंसर देना है, यानी सेंटेंस को री अरेंज करना है। इसे ही हम पारा जंबल के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि ऑप्शन जो है वो PQR या फिर RPSQ, PQR या RP जो ऑप्शन ए में दिया हो, जैसे PQRS या SRPQ या PQSR ऐसे बेस्ड हो, या फिर ऑप्शन आपके 1 2 3 4 या 4 3 2 1 या 2 1 4 3 या 4 2 1 3 के फॉर्म में भी हो सकते हैं। या फिर आपको उसके आंसर ABCD या DCBACD ऐसे बेस में भी हो सकते हैं, जिसमें आपको चूज करना है। ऑप्शन का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहानी हमारा वही होगा। चाहे ऑप्शन कैसे भी पूछे, हमको करना है सेंटेंस को रीअरेंजमेंट। तो इसके लिए आप लोगों को कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बातें याद रखनी होगी, जिससे आप 5 के 5 क्वेश्चन, मेरा दावा है कि जिससे आप 5 के 5 क्वेश्चन सही लगा के आएंगे। तो इसके जो पॉइंट्स हैं उसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि मेन पॉइंट फॉर चूजिंग आंसर। दोस्तों सबसे मेन बात यह है कि हमें कुछ याद नहीं करना, हमें ऑप्शन में ही एक ऑप्शन को चूज करना जो कि सही हो। अगर हमें किसी भी बेस्ड में वो ऑप्शन पता चल जाए तो हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कुछ बातें, जिसमें आपको पहला बात याद रखना है कि आपके सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंसों में आपको जनरल स्टेटमेंट चूज है। हो सकता है जो उसमें जनरल स्टेटमेंट होगा उसे आपको चूज करना है पहले कि इसमें कौन सा जनरल स्टेटमेंट है। जैसे हम जनरल स्टेटमेंट कहेंगे किसे, जैसे कहा जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो एक जनरल स्टेटमेंट सभी जानते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली है, यह एक जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, हमें भूख लगती है, यह एक जनरल स्टेटमेंट है। हर कोई जानता है कि हर कोई किसी को भूख लगती है। तो कुछ जनरल स्टेटमेंट होंगे जो एक जनरल फॉर्म में होंगे, तो वह आपका आंसर पहला होगा। वो आंसर क्या होगा, वो आपका पहला आंसर होगा, यानी वह सेंटेंस सबसे पहले आएगा। दूसरा चलते हैं कि दूसरा ऑप्शन है, आप देख रहे होंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरा, अगर यदि जनरल स्टेटमेंट ना हो तो वह यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ दैट मीन्स, जैसे कि कहते हैं कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। सूरज पूरब में उगता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। नदियाँ बहती है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो भी आपका आंसर एक में होगा। यानी अगर कोई भी सेंटेंस अगर यूनिवर्सल ट्रूथ से शुरू होता है तो वो
चाहे वह यूनिवर्सल ट्रूथ कहीं भी दिया हुआ हो, चाहे बी में दिया हुआ या सी में दिया हुआ या डी में दिया होगा, तो उसे हम पहले लेके आएंगे, यानी वह पहले में आएगा। तीसरा ऑप्शन आपको याद रखना है कि वह जो है कोरिलेशन होगा ए या बी से। कोरिलेशन यानी जनरल स्टेटमेंट या यूनिवर्सल से जो दूसरा आंसर, यानी ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चले। अगर हमको बी ढूंढना है तो बी जो ढूंढना होगा वह किसी न किसी रूप से ए या बी जनरल स्टेटमेंट से या यूनिवर्सल ट्रूथ से कोरिलेटेड होगा। जैसे हमने कहा कि भारत की राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली है, वह हमारे घर से 1500 किलोमीटर पड़ता है। तो पहली बात है कि 1500 किलोमीटर पड़ता है। तीसरी कहानी यह कहा कि दिल्ली महानगरों में आता है, दिल्ली महानगरों में आता है। तो आप देखिए पहला सेंटेंस में हमने कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दूसरे सेंटेंस में कहा कि दिल्ली हमारे घर से 1500 किलोमीटर पड़ता है, और तीसरे में कहा कि दिल्ली एक महानगर है। तो पहले ऑप्शन में भी दिल्ली था कि भारत की राजधानी दिल्ली है, और तीसरे ऑप्शन में भी है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। तो पहले के बाद क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली एक महानगर है। तो दोनों जब दिल्ली दिल्ली दोनों ऑप्शन में आएगा तो वो दिल्ली दिल्ली वाले सेंटेंस को एक साथ करेंगे, यानी 1 और 3 हो गया। तीसरा हमको याद रखना है कि यदि कोई भी सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट जो है ऑफ टेन इंसिडेंट या हिस्टोरी हो से स्टार्ट हो, जैसे इंसिडेंट कोई कहानी का बता रहा हो, जैसे लगता है कि आज राम वनवास के लिए प्रस्थान करेंगे, या कोई ऐसी घटना कि आज लखनऊ में भारी बारिश हुई या वहाँ कुछ भूकंप हुए, तो ऐसे कुछ घटनाएं, तो ऐसे कुछ घटनाएं अगर स्टार्ट से होगा तो वह आपका पहले ऑप्शन में होगा, वो आपका क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। यानी PQR यानी 4 ऑप्शन में क्या होगा, वो पहला होगा। उसके बाद आपका पांचवा आपको पॉइंट याद रखना है कि मैक्सिमम स्टार्ट विद नाउन, मोस्ट, ऑफर और वंस। अक्सर देखा गया है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग सेंटेंस का है, यानी आपको पहला अगर ढूंढ लेते हैं, यानी पहली ऑप्शन का अगर पहला पॉइंट आप ढूंढ लेते हैं कि यह पहला सेंटेंस क्या होगा, तो आपका मैक्सिमम 75% तक आंसर सॉल्व हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोई भी अगर नाउन से स्टार्ट हुआ है कि राम दिल्ली जा रहा है, राम दिल्ली जा रहा है, तो यानी राम पे कहानी बेस्ड है, राम एक नाउन है, तो राम जो होगा वह सेंटेंस का पहला पार्ट होगा। तो हमें याद रखना है राम। हाँ, फिर हम लोग कहते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज़, हाँ मोस्ट ऑफ द बॉयज़। अब यानी सेंटेंस जो वो बॉयज़ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे लड़के कुछ लड़के से जो स्टार्ट हो रहा है, तो हमें याद रखना है कि ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, वो हमारा सेंटेंस का पहला भाग होगा, पहला पॉइंट होगा। ठीक है। अब जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, तो वंस से अगर स्टार्ट होता है तो आपका यह क्या होगा, वह पहला ऑप्शन होगा। इन 5 बिंदुओं को आपको याद रखना है, नोट डाउन करना है और आपको चीज़ें देखना है। चलिए, अगर समझ में नहीं आया होगा तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी लिए गए हैं जो कि CISF LDC में पूछे गए हैं, और उसे भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको और ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा क्लियर ढंग से समझ में आएगा। तो इसका आज एग्जाम्पल है, देखिए स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा है आपको कि PQ, सॉरी दोस्तों, यहाँ C नहीं, यहाँ R होगा। तो एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इसमें 4 ऑप्शन में दिए गए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं PQRS के फॉर्म में, और इसके नीचे जो है यह आंसर दिए गए हैं कि इसमें आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम आंसर में पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा पहला सा P में दिया हुआ है कि देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, आई हैव कुकिंग। R में है माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक। चलिए, अब S में दिया हुआ है दे नेवर क्रिटिसाइज मी। ऑप्शन PQRS SR QP QC SP RS QP। तो ऑप्शन आपको चूज करना है, आप दिमाग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, आई हैव कुकिंग, माई फैमिली इट्स
वट एवर आई कुक दे नेवर क्रिटिसाइज मी। तो हमने आपको पहला बताया था कि जनरल स्टेटमेंट होगा, फिर यूनिवर्सल ट्रूथ को खोजेंगे, अगर जनरल स्टेटमेंट नहीं है तो यूनिवर्सल ट्रूथ को खोजेंगे, फिर कोरिलेशन खोजेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग करेंगे कोई इंसिडेंस या किसी हिस्ट्री से स्टार्ट हुआ है, या फिर मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ हर ऐसे चीज़ों से स्टार्ट होंगे, तो हम चीज़ों को सबसे पहले लेंगे। तो हम इसमें देखिए, पहले हम खोजते हैं जनरल स्टेटमेंट है क्या इसमें। ठीक है, लिखता है जनरल स्टेटमेंट एक है कि बोला है कि आई हैव कुकिंग, सॉरी, यहाँ पे आई एम लगा देते तो और अच्छा होता, आई हैव की जगह आई एम कुकिंग। आप इसमें क्या होगा, आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रहा हूँ। ठीक है, या आई आई हैव कुकिंग, या मैं खाना बनाता हूँ। ठीक है, आई हैव कुकिंग, मैं खाना बनाता हूँ या बना, माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक, माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक। तो मैं खाना बनाता हूँ, जो भी मैं खाना बनाता हूँ मेरे घर के लोग खा लेते हैं। ठीक है, देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी और दे नेवर क्रिटिसाइज मी। यहाँ पे एक चीज़ पता चल जाता है कि मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, ये एक पहला स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है कि मैं खाना बनाता हूँ। चलिए ठीक है, मैं खाना बनाता हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू, मैं खाना बनाता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक। तो इसमें देखिए, इसमें भी कुक लगा हुआ है, आप देखिए इसमें भी कुक लगा हुआ है, इसमें भी कुक लगा हुआ है। तो मैंने दूसरा बोला था कि अगर ए आपको मिल जाए तो आपको दूसरा खोजना है, दूसरा सेंटेंस जो खोजेंगे उसमें को रिलेशन होगा। इसमें भी कुक है और सी में भी कुक है, तो ये दोनों में आपस में को रिलेशन होगा, इसमें भी कुक इसमें भी कुक, तो आपस में को रिलेशन है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन क्यू, दूसरा ऑप्शन सी, यानी यह ऑप्शन सी में दिख रहा है मुझे। चलिए नेक्स्ट ढूंढते हैं। उसके बाद कहते हैं देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, दे नेवर क्रिटिसाइज मी। हाँ, आई हैव कुकिंग, माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक, दे नेवर क्रिटिसाइज मी। तो दे नेवर क्रिटिसाइज मी, उसके बाद यह सेंटेंस आ रहा है कि दे नेवर क्रिटिसाइज मी, यानी क्रिटिसाइज नहीं करता, उसकी तारीफ करता है, तो हमारा हो जाएगा एस। उसके बाद आ जाएगा क्या, जाहिर सी बात है लास्ट ऑप्शन तो पी बच गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमने क्या खोजा, पहले खोजा जनरल स्टेटमेंट आई हैव कुकिंग, मैं खाना बनाता हूँ, माई फैमिली इट्स वट एवर आई कुक, कुक हो गया, को रिलेशन हो गया, तो हम को रिलेशन करके हमने लगा दिया। उसके बाद हम चलते हैं कि वो मुझे कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, तो दे नेवर क्रिटिसाइज मी। ठीक है, देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, हमारा मिल गया। अच्छा, अगर आपको पहला ऑप्शन भी ना पता चले, मानते हैं कि आपको पहला ऑप्शन जनरल स्टेटमेंट ना पता चले, तो आप फिर दूसरा ऑप्शन देखिए। जैसे हमने कहा कि आपस में को रिलेशन होगा, मानते हैं हम ये नहीं खोज पाए तो हम क्या करेंगे, हम बी को ही खोज लेते हैं। हम बी को खोज लेते हैं कैसे, यहाँ कुक लिखा हुआ है और यहाँ भी कुक लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी कुक है, तो हमें तो यह पता चल रहा है कि यहाँ आपस में को रिलेशन है, यानी कि क्यू और आर जो है यह एक साथ होगा कहीं ना कहीं, या तो सी क्यू आर पहले होगा, या तो आर पहले होगा, या तो आर पहले होगा क्यू ना। ऐसा भी ऑप्शन है क्या कहीं पे, एक जगह पे है क्यू आर है, एक जगह पे क्यू आर है, और यहाँ पर सी में क्यू आर है, और कहीं पे क्यू आर सी में। अच्छा, सी में भी क्यू आर है, तो यानी एक ऑप्शन तो हमारा ऑलरेडी छट गया, यानी 3 ऑप्शन बचे। तो हम ऐसे भी काट काट के जो है अपने आंसर को चूज करना। देखो दोस्तों, हमारा मेन मकसद होता है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना, चाहे हम किसी भी तरह से चूज करें, जनरल स्टेटमेंट से चूज करें या कोरिलेशन से चूज करें। हाँ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलते हैं और ऑप्शन की तरफ, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं CSF-LDC के। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये CSF-LDC एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसमें लिखा हुआ है रीडिंग बुक्स इज हैबिट बट ऑल्सो, कुछ क्लियर नहीं पढ़ा जा रहा है। रीडिंग बुक्स इज ए हैबिट बट ऑल्सो enlarges the mind because it not only increases knowledge which must be cultivated by everyone।
द पुअर सीक्वेंस शुड बी। तो हमको क्या यहाँ पे ऑप्शन जो है रीडिंग, आपको पहला बोले थे जनरल स्टेटमेंट, रीडिंग इज ए हैबिट। वाह, स्टेटमेंट रीडिंग पढ़ाई का आदत है यार, इसमें तो पहले ही पता चला पी हमारा पहले होगा। रीडिंग इज हैबिट, हमारा जनरल स्टेटमेंट मिल गया, रीडिंग इज हैबिट, पढ़ाई एक आदत है। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट करना है कि को रिलेशन खोजना है पहले के साथ। तो पहले के साथ अगर हम को रिलेशन खोजेंगे, बुक्स है ठीक है। अब हमने कहा था कि कोई मस्ट से स्टार्ट होगा या फिर किसी से स्टार्ट होगा, तो मस्ट से स्टार्ट होगा या फिर आपका नेवर से स्टार्ट होगा या फिर और किसी से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, व्हिच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीवन। अब हमने पहला जनरल स्टेटमेंट तो निकाल लिया, जनरल स्टेटमेंट निकालने के बाद मस्ट वाला ऑप्शन आया है, वो भी किस में है, एस फॉर्म में है या एस ऑप्शन में है। तो हमारा जब हम जनरल स्टेटमेंट निकल गया, उसके बाद मस्ट या मोस्ट आ रहा है, तो हम उसको बी में मान लेते हैं। तो ये हो गया बी, यानी पी के बाद एस हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारा आते हैं, अब हमको पी और एस मिल गया, पी और एस मिल गया, यहाँ पर पी और एस तो सी में, ऑप्शन सी में है, ये ऐसे ही आंसर हो गया। लेकिन फिर भी हम आगे चलेंगे, आगे चलेंगे तो देखेंगे उसके बाद क्या होगा। उसके बाद होगा एवरीबॉडी हो गया कि रीडिंग बुक्स इज ए हैबिट व्हिच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीवन बिकॉज एवरीवन, देखिए एवरीवन के बाद क्या होगा, बिकॉज होगा, क्योंकि सेंटेंस को हमको जोड़ना है। बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेज नॉलेज, यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं बढ़ाता है, बट ऑल्सो इनहेंस द माइंड। देखिए एक लास्ट सेंटेंस भी, बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड, ये अपने आप में बता रहा है कि लास्ट आंसर है, लास्ट बात बता रहा है कि बट ऑल्सो इनलार्ज द माइंड। ऐसे भी हम करते हैं, अगर लास्ट को भी सुन देते हैं कि क्यू लास्ट में होगा, तो क्यू लास्ट में हमारा बी और क्यू के में है, बता रहा है। बट ऑल्सो इनलार्जेस द माइंड, माइंड की बात हो रही है, वो सबसे बाद में हो रही है कि हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा, तो पढ़ेंगे तब ना ज्ञान होगा, तो ज्ञान तो पढ़ने के बाद आती है। तो हम क्या करेंगे, क्यू भी आता है, तो हमारा ऐसे भी आंसर हो जाएगा। चलिए एक और ऑप्शन बनाते हैं, तो इसका आंसर हो गया क्या, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका 52 नंबर का आंसर अगर देखिएगा, इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको मदद चाहिए, मदद भाई किसको नहीं चाहिए, इफ़ यू नीड हेल्प, इफ़ यू नीड हेल्प, तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे हम, प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली आस्क फॉर अटेंडेंट टू हेल्प आवर कस्टमर्स हु हैव इंस्ट्रक्शंस, द प्रॉपर सीक्वेंस शुड बी। अब हम क्या खोजेंगे, हमको जनरल स्टेटमेंट खोजना है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ खोजना है। यूनिवर्सल ट्रूथ की तो बात हो नहीं रही है, तो जनरल स्टेटमेंट या किसी कहानी की बात होगी। चलिए देखते हैं, इफ़ यू नीड हेल्प, हेल्प हाँ, एक जनरल स्टेटमेंट या एडवाइस की बात हो रही है। चलते हैं, इफ़ यू नीड हेल्प प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, अब आते इफ़ यू नीड हेल्प। हाँ, तो इफ़ यू नीड हेल्प, अगर आपको मदद चाहिए तो आपको किसी से बोलना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ यू नीड हेल्प, हम तो डायरेक्ट चलते हैं, अगर आपको मदद चाहिए तो किसी को आपको बताना पड़ेगा, तो बताएंगे कि इसको आस्क फॉर अटेंडेंट। इफ़ यू नीड हेल्प तो आस्क फॉर अटेंडेंट, किसी को बताइए, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आस्क फॉर अटेंडेंट, पहला सेंटेंस मिल गया, यानी क्यू पहले होगा, क्यू पहले होगा, तो क्यू हमारा बी और सी ऑप्शन में है। चलते हैं आगे, तो आस्क फॉर अटेंडेंट, उसके बाद हम चलेंगे, अब आप चलेंगे कि उसके बाद क्या होगा, टू हेल्प आवर कस्टमर्स, तो ये तो लगता है मुझे लास्ट की तरह, लास्ट सेकंड लास्ट है। अच्छा, उसके बाद आता है प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, नहीं। तो इसमें देखिए अब हम इफ़ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट हु हैव इंस्ट्रक्शन, हमारा सी ऑप्शन, हु हैव इंस्ट्रक्शन, जिसे सूचना है, जिसे जानकारी है, जिसे इंस्ट्रक्शन है, हाँ, हु हैव इंस्ट्रक्शन टू हेल्प आवर कस्टमर्स, ठीक है, टू हेल्प, जिसे आप उससे मदद मांगेंगे जिसको इंस्ट्रक्शन होगा कि कस्टमर को मदद किया जाए। जैसे कस्टमर केयर की बात अगर हम कर लें कि कस्टमर केयर से उसी से मदद मांगे जिसको इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई जो आपसे मदद मांगेगा
उसको आप हेल्प करो। तो इफ़ यू नीड हेल्प आस्क फॉर अटेंडेंट को मांगिए, जिससे हेल्प लेना उसको कॉल कीजिए, उससे पूछिए। हु हैव इंस्ट्रक्शन, जिसे पता है या इंस्ट्रक्शन किया हुआ है, यानी एस हो गया। उसके बाद पूछेंगे ठीक है, टू हेल्प आवर कस्टमर, कस्टमर को जो है हेल्प करने के लिए प्रॉम्प्टली एंड पोलाइटली, ठीक है, एकदम विनम्रता पूर्वक सद्भावना से जो सुनो करने के लिए बताया गया है। इसका ऐसी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल दैट ही had been let down stood by all these years did the realize by colleague whom he had the proper sequence should be। हाँ, अब इसमें क्या होगा, little that he had been let down। अब देखिए हम यहाँ कहेंगे लिटिल स्टूड बाय ऑल ऑफ दिस ईयर, लिटिल स्टूड, ठीक है, ऑल ऑफ दिस ईयर by a college whom he had did the realize that he had been let down। अब हम यहाँ एक टाइम पे उल्टा चलेंगे। उल्टा चलेंगे का मतलब क्या है कि हाँ, इसमें लास्ट सेंटेंस देखिए क्या है। ये हैड तो किसी सेंटेंस के लास्ट में होता नहीं है। चलिए इसमें हमको भी थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है, इसमें हैड लास्ट में होगा नहीं, तो एस किसी में लास्ट में होगा नहीं। चलते हैं, डिड ही रियलाइज, ये लास्ट हो सकता है। दैट ही हैड बीन लेट डाउन, तो रियलाइज से पहले लेट डाउन नहीं हुआ, लेट डाउन बाद में होगा रियलाइज से पहले। तो डिड और आर और पी में से पी जो है वो लास्ट में होगा। ये कंफर्म हो गया। ये डिड ही रियलाइज, हम क्या करते हैं, अगर घुटने भी टेकना है या फिर झुकना भी है या फिर हमको गलती भी मानना है तो क्या होगा, रियलाइज के बाद होगा। तो दैट ही हैड बीन लेट डाउन, दैट के बाद पी हमारा लास्ट आंसर होगा। तो हमको पी में चल जाते हैं, हमारा आंसर लास्ट होगा पी। पी हमारा बी में है, पी हमारा सी में है लास्ट में, तो हमारा 50% आंसर हो गया। अब हम चलते हैं पहला या फिर लास्ट, सेकंड लास्ट को। अच्छा, सेकंड लास्ट भी तो मिल रहा है हमको, क्योंकि अगर ये लास्ट है तो डिड द रियलाइज, डिड द रियलाइज, पी तो हमारा लास्ट हो गया। तो रियलाइज कब होगा, सॉरी हम लेट डाउन कब करेंगे, जब हमें रियलाइज होगा, यानी आर, यानी आर के बाद पी होगा। तो किसमें है आर के बाद पी, ऑप्शन नंबर बी में है आर के बाद पी। ऐसे भी हमारा आंसर बी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पहला सेंटेंस की तरफ। अब बचा दो सेंटेंस। हाँ, सेंटेंस बचा स्टूड बाय ऑल दिस, लिटिल स्टूड बाय ऑल दिस ईयर by a colleague he had whom he had that he had been let down did he realize। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए एक नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एग्जांपल है कि रीडिंग बुक, नहीं सॉरी, आज का लास्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार कि ए फेस वोमेन committed suicide where he had put up whom had come to Calcutta by jumping from the first floor balcony of the hotel। अब ये तो किसी बोले ना कहानी होगा, ये किसी कहानी के बाद बता रहा है। किसी महिला ने जो है फ्रेंच महिला ने, कोई फ्रेंच महिला ने सुसाइड किया, उसकी कहानी के बारे में बताया जा रहा है। तो हम कहानी को देखते हैं। ए फ्रेंच वोमेन, ए फ्रेंच वोमेन, या तो पहले आप ढूंढ लेंगे हम लोग सेंटेंस को, या तो लास्ट वाला ढूंढ लेंगे। तो लास्ट वाला हम ढूंढेंगे, तो देखते हैं क्या है। लास्ट वाला ढूंढेंगे तो क्या होगा हमारा लास्ट वाला, फ्रेंच ओमेन। अब देखिए, अब
अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। जैसे एक फ्रेंच वोमेन, ए फ्रेंच वोमेन तो है ही, कहाँ से, कम्स फ्रॉम कोलकाता। ए फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कोलकाता, एक जो है फ्रेंच की महिला थी जो कलकत्ता आई थी। तो हमारा आर मिल गया, यानी पहला सेंटेंस के साथ हमको जुड़ गया, यानी जनरल स्टेटमेंट यानी कहानी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, आर पहला सेंटेंस हो जाता है। आर तो एक ही में है दोस्त, तो आर तो ऐसे भी हमारा जो सी नंबर आंसर हो जाता है। तो चलिए हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। अ फ्रेंच वोमेन हु हैड कम टू कोलकाता, कोलकाता आया आई, अच्छा उसके बाद क्या की, हु हैड कम टू कोलकाता कॉमिटेड सुसाइड, आत्महत्या की, कॉमिटेड सुसाइड, ठीक है, कॉमिटेड सुसाइड। अब हो गया, उसके बाद आर के बाद ई हो गया, कॉमिटेड सुसाइड, सुसाइड की, ठीक है, कैसे सुसाइड की, उसके बाद तो हम ये ना पूछेंगे कि कैसे सुसाइड की, बाय जंपिंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर बालकनी ऑफ द होटल, होटल के फर्स्ट फ्लोर से उसने जंप किया, तो एस हो जाएगा, ठीक है, एस हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद तो क्यू बचा, वेयर सी हैड पुट अप, ठीक है, वेयर सी हैड पुट अप, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो दोस्तों कैसा लगा, आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं ट्रिक्स के साथ आप ऑप्शन को बताइए, आप 100% आप ऑप्शन को सही बना पाएंगे और 5 नंबर आप करेक्ट कर पाएंगे। चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइए, कमेंट में बताइए, मैं कोई और वीडियो और दूसरे तरीके से मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। मैं इन्हीं तरीक़ों से एग्ज़ाम दिया था या देता हूँ, मुझे इसी तरह से समझाया भी गया था और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें, आप भूलें, लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। आपका शेयर और आपका लाइक जो है हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। जय हिंद, जय भारत।